Hello, my fellow learners. Welcome to the syntax server. So, as in previous lecture, we completed access controls in Java. Today, we are going to start with super keyword. Now, starting the another important topic that is super keyword. तो हमें पता है सुपर का हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में. सुपर क्लास इज़ द पेरेंट क्लास वाइल सब क्लास इज़ द चाइल्ड क्लास. तो सुपर कीवर्ड हम क्यों यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली फॉर आर पेरेंट क्लास मेंबर्स दैट इज़ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन. सो यहाँ पर उसके 3 मेन यूजेस हैं जो कि हम उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं. दैट इज़ एक्सेस द ओवररिडन वेरिएबल्स, एक्सेस द ओवररिडन मेथड्स एंड कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर्स. सो व्हाट इज़ ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग हमने C++ में भी पढ़ा है कि जब हम कोई भी एक मेथड एक सुपर क्लास में डिफ़ाइन करते हैं तो जब हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं सब क्लास के अंदर, उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे. सेम गोज़ विद द वेरिएबल. एक बार हमने उसको एक वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर दिया तो हम उसको री इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं. बट इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा सुपर क्लास वाला जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू लॉस्ट हो गई, या फिर हम कह सकते हैं जो उसका जो हमने मेथड लिखा था वो डेफिनेशन लॉस्ट हो गई. नो, वी कैन एक्सेस देम इन जावा बाय द यूज़ ऑफ सुपर कीवर्ड. सो हियर इज़ इट. In this program, we can see that the base class has declared and initialized a variable I with the value 20 और हमने उस सेम वैल्यू को री इनिशियलाइज कर दिया है इन द डिराइव क्लास और उसको हमने 50 वैल्यू दे दी है. दिस मीन्स जो I की वैल्यू 20 थी अब वो हाइड कर दी है हमने, और अब जब भी हम उसको थ्रू द डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू 50 मिलेगी. बट हम चाहते हैं कि हमारी बेस क्लास वाली वैल्यू मिले हमें, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसके साथ सुपर कीवर्ड. तो जब भी हम सुपर डॉट वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हमें सुपर क्लास के मेंबर की वैल्यू एक्सेस हो जाएगी. तो हमने यहाँ पे हमारे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास, विच मीन्स अगर हमने सुपर कीवर्ड यूज़ नहीं किया है तो हमें आई की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 50. एंड जब हमने सुपर कीवर्ड यूज़ किया है तो हमें आई की वैल्यू मिलेगी बेस क्लास वाली, दैट इज़ 20. नाउ द सेम इज़ विद द ओवररिडन मेथड. हमारे ओवररिडन मेथड को एक्सेस करने के लिए हम सुपर डॉट मेथड नेम यूज़ कर सकते हैं. In this class we have created a method called display. तो बेस क्लास का मेथड डिस्प्ले जब हमने डिराइव क्लास में रीडिफाइन किया तो हमने साथ में ही फर्स्ट स्टेप में उसके सुपर क्लास का फंक्शन कॉल कर दिया. अब क्या होगा, जब भी हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो फर्स्टली वो हमें जो बेस क्लास है उसको उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स परफॉर्म करेगा, एंड देन द डिस्प्ले क्लास ऑफ डिस्प्ले मेथड ऑफ डिराइव क्लास विल बी परफॉर्म्ड. एज वी कैन सी इन द आउटपुट, पहले हमें जो सम की वैल्यू प्रिंट की है वो थ्रू द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बेस क्लास हुई है, दैट इज़ द एडिशन ऑफ 30 and 20, एंड देन द सब्ट्रैक्शन विच वॉज द प्रोसीजर ऑफ डिराइव क्लास. तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिल गई. तो जब भी हमें हमारे सुपर क्लास के मेथड्स को कॉल करना है तो हम सुपर डॉट वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसे ओवररिडन मेथड के अंदर ही कॉल करते. जहाँ पे भी हमें उसका यूज़ है हम वहाँ कर सकते हैं. ये जस्ट एक पर्टिकुलर केस था जिसमें हमने उसे इनसाइड द ओवररिडन मेथड ही दोबारा कॉल कर दिया. अगर हम यहाँ पे कोई और मेथड बनाते उसके अंदर हम इसको कॉल करते तो भी हमें सेम आंसर मिलता, सेम आउटपुट मिलता. इवन हम मेन मेथड में भी सुपर डॉट ऐसे यूज़ करते तो भी हमें सेम मिलता आउटपुट. बट मेन जो मेथड है हमारा वो हमारी दूसरी क्लास को बिलोंग करता है और उस क्लास को हमने किसी भी क्लास से इनहेरिट नहीं किया है. सो उस क्लास में हमने किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं किया है. सो यहाँ पे सुपर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. सुपर कीवर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई सब क्लास के अंदर उसको यूज़ करना चाहते हैं सुपर क्लास के मेथड्स को. अदरवाइज़ हम यहाँ पर उसको लिख देंगे सुपर डॉट डिस्प्ले तो कोई उसका मीनिंग ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ये क्लास है यूज़ टू उसके ऊपर तो हमने कोई एक्सटेंड किया ही नहीं है किसी भी क्लास को. तो इसलिए हमने सिर्फ सुपर कीवर्ड का यूज़ वही करना है जहाँ पर भी हमारी सब क्लास हो कोई भी. नाउ कमिंग टू द थर्ड यूज़, दैट इज़ टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर. तो हमने जब भी सुपर क्लास के मेथड्स को और डेटा मेंबर्स को कॉल किया था तब हमारे पास कोई भी ऐसे रूल्स नहीं थे सच, बट यहाँ पर कुछ रूल्स आ जाते हैं. जैसे कि सुपर जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको हमें सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में ही एग्जीक्यूट करना होगा सब क्लास कंस्ट्रक्टर की, और
जो सब क्लास कंस्ट्रक्टर है उसमें सिर्फ हम एक ही सुपर स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी हमारी उसके अंदर सेम नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स और सेम ऑर्डर में होने चाहिए वो आर्ग्यूमेंट्स विद द सेम टाइप, दैट इज़ हमारा बिल्कुल सेम सिग्नेचर होना चाहिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर जैसा, अदरवाइज देयर विल बी एम्बिग्विटी इशू. In this program we can see that our class base has a constructor base which is a parameterized constructor. तो उसमें हमने दो पैरामीटर्स लिए x and y, और फिर हमने उसको कॉल किया है इन द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इंट एक्स इंट वाई, उसके भी पैरामीटर्स हैं और इसके अंदर एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं. तो हमने सेम आर्ग्यूमेंट्स और मतलब कि सेम ऑर्डर में सेम टाइप पे बिल्कुल सेम सिग्नेचर दिया है डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का, जैसा कि हमने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में दिया था. क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात हो जाएगी ना, जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो हमने डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसमें हम वैल्यूज़ पास करेंगे, तो हमने जो वैल्यूज़ उसके अंदर पास की हैं वही सेम वैल्यूज़ अब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएंगी. तो अगर हम उसमें डिफरेंट कुछ यूज़ कर देंगे तो वो सेम वैल्यूज़ हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास नहीं कर पाएंगे जो हमने डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को दी हैं. So for that purpose we always have to keep the signature for base class as well as the derived class constructor. Now हमने उसको कॉल किया, तो जैसे ही अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले हमारा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड देन द सब क्लास कंस्ट्रक्टर. नाउ देयर अराइजेस अ क्वेश्चन कि हमने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास में कॉल किया ही क्यों, क्योंकि और हमने एक और चीज़, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को ही क्यों कॉल किया उस एग्जांपल में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें पता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम जब भी बनाते हैं नहीं बनाते कंपाइलर उसको हमेशा कॉल करता है, वेदर इट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर और इट इज़ द इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो जो है सब सुपर क्लास का वो अपने आप कॉल हो जाएगा और उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर देगा. बट व्हेन इट कम्स टू द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इट वॉन्ट बी कॉल्ड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सुपर क्लास के अंदर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के अंदर कॉल करना पड़ता है एंड देन वी विल इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास और बेस क्लास. So that is all for this video. In the next lecture we will start final keyword. Till then keep learning, keep coding and subscribe to my channel for more such videos. Tada!